हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें काव्य है 5वीं चिड़िया। तो पोएम है 5 चिड़िया। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो काव्य है चिड़िया, वो काव्य मैंने आपको चला दी थी, पढ़ा दी थी। फिर उसके बाद जो शब्द के अर्थ थे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। और अब मैं आपको ये जो अभ्यास है, एक्सरसाइज, वो करवाने वाले हूँ। ठीक है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट पॉइंट। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। उसमें नंबर 1 है, चिड़िया क्या चुनकर लाती है? उसके ऑप्शन है ए पंख, बी तिनके, सी फूल, डी कांटे। तो उसका सही आंसर है बी तिनके। नंबर 2 है, कौन सबका मन बहलाती है? ए माँ, बी गौरैया, सी मुनिया या डी गुड़िया। तो उसका सही आंसर है बी गौरैया, बी गौरैया। अब है नंबर 3, चिड़िया कूद कूद कर क्या दिखाती है? ए नाच, बी चेहरा, सी पंख या डी आँखें। तो उसका सही आंसर आएगा ए नाच। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कवि चिड़िया को क्या कहने से मना कर रहा है? ऑप्शन ए घोंसले में, ऑप्शन बी। नंबर 4 है, कवि चिड़िया को कहाँ रखने से मना कर रहा है? ऑप्शन ए घोंसले में, ऑप्शन बी पिंजरे में, ऑप्शन सी झूले में, ऑप्शन डी कमरे में। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिंजरे में। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये द करेक्ट पॉइंट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। नंबर 1, चिड़िया तिनके क्यों चुनती है? तो इसका आंसर है, चिड़िया तिनके से अपना नीड़ बनाती है। नीड़ यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था, नीड़ यानी कि घोंसला। चिड़िया है वो तिनके से अपना घोंसला बनाती है। नंबर 2, चिड़िया क्या बनकर सबका मन बहलाती है? तो इसका आंसर है, चिड़िया गौरैया बनकर सबका मन बहलाती है। नंबर 3, चिड़िया किसके झूले पर झूलती है? तो उसका आंसर है, चिड़िया डाली के झूले पर झूलती है। नंबर 4, कवि चिड़िया को कैसे पालने के लिए कह रहा है? कवि चिड़िया, उसका आंसर है, कवि चिड़िया को खुला छोड़कर पालने के लिए कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। तो उसमें पोएम है वो अनकम्प्लीट है। चाहे मुन्ना, फिर है डैश डैश डैश, फिर है लास्ट में है गुड़िया। तो हमें ये जो ब्लैंक्स है उसे पूर्ण करना है, उसे कंप्लीट करना है। तो है, चाहे मुन्ना हो या गुड़िया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पोएम थी, चाहे मुन्ना हो या गुड़िया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, ये लाइन थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट है घर घर, फिर डैश 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 चिड़िया। ठीक है, तो हमें इस जो पोएम की जो लाइन्स है उसे पूरी करना है, कंप्लीट करना है। घर घर की गौरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया। ठीक है, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर दी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चॉइस द करेक्ट वर्ड्स।
नंबर 1 है चिड़िया सबका मन बहलाती, फिर ब्लैंक्स डैश डैश डैश, तो उसमें क्या आएगा? है। चिड़िया सबका मन बहलाती है। चिड़िया डैश 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 पर झूला झूलती है, तो कहाँ पे झूला झूलती है? डाली पर, तो जो ब्लैंक्स है उसमें आएगी डाली। फिर नंबर 3 पर है चिड़िया को खुला छोड़कर पालो, तो चिड़िया को, फिर खुला है वहाँ पे डैश डैश था और हमने आंसर लिखा खुला। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर दिए गए शब्द के बहुवचन लिखिए। जो शब्द है हमें उसके बहुवचन लिखना है। तो उसमें फर्स्ट है चिड़िया, तो होगा उसका बहुवचन में होगा चिड़ियाए। फिर नेक्स्ट है बुढ़िया, तो उसका बहुवचन होगा बुढ़ियाए। फिर नेक्स्ट है डिबिया, डिबिया का बहुवचन होगा डिबियाए, डिबियाए। फिर नेक्स्ट है गुड़िया, तो उसका बहुवचन होगा गुड़ियाए। फिर लास्ट है नेक्स्ट है चूहिया, तो चूहिया का बहुवचन होगा चूहियाए। फिर लास्ट में है डलिया, पहले था डबिया और अब है दलिया, तो दलिया का बहुवचन होगा दलियाए। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद करो। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। ये एक शब्द दिया हुआ है और उसके सामने उसके जैसे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, मतलब कि 2 या 3 या ज़्यादा भी समानार्थी दिए होते हैं। उसे क्या करना है? उसे हमें याद करना है सिर्फ। तो इसमें फर्स्ट है चिड़िया, तो चिड़िया का समानार्थी शब्द होते हैं पक्षी, खग, विहग और पंछी। ठीक है। उसी तरह से है घर, तो घर के समानार्थी शब्द होते हैं आलय, सदन, भवन, निकट, निकेतन। ठीक है। फिर है वन, वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं यानी कि समानार्थी शब्द होते हैं कानन, विपिन, अरण्य और जंगल। अब लास्ट है फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी सुमन, कुसुम, प्रसून और पुष्प। मेक सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। एक शब्द दिया हुआ है, हमें उस शब्द से वाक्य बनाना है। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है चिड़िया, तो चिड़िया शब्द से हमें वाक्य बनाना है। तो कैसे बनेगा? कभी गीत सा गाती चिड़िया, कभी गीत गाती चिड़िया। तो हो गया हमारा चिड़िया शब्द अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट है पिंजरा। अब पिंजरे शब्द से वाक्य बनेगा इसको पिंजरे में मत रखो, मत रखो। तो पिंजरा शब्द आ गया हमारा वाक्य के अंदर। फिर है नेक्स्ट है आज़ादी, आज़ादी की खुली हवा में। तो जो ये आज़ादी है उसका वाक्य बनेगा आज़ादी की खुली हवा में। अब है रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। अपने घर के इसमें क्या होता है? इसमें हमें चित्र नीचे दिए गए पक्षियों के आवाज़ लिखो, मतलब कि पक्षियों के चित्र दूरे हुए हैं। हमें वो जो चित्र में जो भी पक्षी है वो कैसे बोलता है हमें उसे पहचानना है और फिर लिखना है।
कौवा है वो कैसे बोलता है? का। तो हमें लिखेंगे, नीचे लिखेंगे का। फिर कोयल है, कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कबूतर है, जो कबूतर होता है ना वो है। तो कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गु, गुटर गु। तो हमें नीचे लिखेंगे गुटर गु। तो स्टूडेंट आपको ये जो ये जो मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज उसके प्रश्न करवाए, अभ्यास के क्वेश्चन कर। टिक द करेक्ट पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स थी, वो सब मैंने आपको करवा दिया है। तो आपको क्या करना है? आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है और होमवर्क की बुक में भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू।